नाउ व्हेन यू आर टारगेटिंग प्रीलिम्स ऑन 25, तो एस्पिरेंट्स कई सवाल पूछते हैं कि सर अगर प्रीलिम्स निकालना है तो क्या करना है। नाउ टू रिमेंबर यू हैव टू मेक थिंग्स लुक वेरी बेसिक। आपका अप्रोच बहुत बेसिक होना चाहिए एंड इट शुड बी वेरी मच कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। नाउ मोर देन 14,000 पीपल ने प्रीलिम्स निकाला है, तो आई एम मोर कंसर्न अबाउट बेसिक स्ट्रेटजी एंड सिंस वी हैव टाइम नाउ, तो आज से हम अगर शुरू करें वी कैन इन्वेस्ट एंड मेक श्योर आवर प्रीलिम्स गेट्स क्रैक्ड। तो पहला तो अप्रोच ये होना चाहिए एज एन एस्पिरेंट दैट व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, तो आपको 2-3 बातों पे ध्यान रखना है। दैट इज कि आपका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी होना चाहिए। ऑलवेज स्टार्ट, नाउ वी हैव 6 सब्जेक्ट्स इन द जीएस पार्ट एंड करंट अफेयर्स, जो इसमें प्रीलिम्स में पार्ट कवर होता है। तो डिफाइन द सोर्सेज, कि आपके सोर्सेज क्या है पहले, तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी डेवलप करना होगा। फर्स्ट थिंग इज डिफाइन द सोर्सेज, देन आपके पास सोर्सेज में क्या है, स्टैटिक में यू हैव क्लास नोट्स और स्टैंडर्ड बुक। तो रिमेंबर 1 बुक पर सब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। सेकंड इज डायनेमिक एस्पेक्ट में न्यूज़पेपर्स एंड मंथली मैगजीन। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, सो दैट इज वन एरिया वेयर प्रीलिम स्पेसिफिक आपको फोकस करना होगा एंड मंथली मैगजीन अकॉर्डिंगली। डायनेमिक एरियाज में मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इन न्यूज। हमेशा जब पढ़िए तो मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विच आर इन न्यूज, उसके नोट्स बना सकते हैं और यू कैन फॉलो फ्रॉम मंथली मैगजीन, बट डू मेक द लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज क्वेश्चंस यहीं से आपके आएंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपको डेवलप करना होगा। इन द स्टैटिक एरियाज फॉलो द प्राइमरी सोर्सेज एंड द डायनेमिक एरिया 1 न्यूज़पेपर 1 मंथली मैगजीन। देन व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस, तो इस पूरे पार्ट को हमेशा जैसे पढ़ रहे हैं फॉलो सेक्शनल और टॉपिक वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट लगाइए एंड आई वुड से 500 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट लगाना होना चाहिए एंड ऑन एन एवरेज। सो वी हैव 6 सब्जेक्ट्स, दैट मींस 3000 क्वेश्चन यू शुड बी सॉल्विंग एंड 1000 जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज को लगाइए। दैट मीन इंटीग्रेट द प्रिपरेशन विद पीवाईक्यूज एंड लास्ट 2 मंथ में हम लोग एफएलटीज को आपको सॉल्व करना चाहिए। दैट मीन्स टिल मिड मार्च टारगेट कि ये सारा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाए एंड लास्ट 2 मंथ में यू शुड गिव एटलीस्ट 5 एफएलटीज फुल लेंथ टेस्ट एंड दैट इज हाउ यू असेस योर सक्सेस। तो ये आपका जीएस का पार्ट का अप्रोच रहेगा एंड सीसैट के लिए अलग हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ दीज वुड बी द अप्रोच। नाउ कमिंग टू द सोर्सेज, नाउ सोर्सेज को मिनिमम रखना है, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फॉलोइंग इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में वी हैव 11th एंड 12th एनसीईआरटीज ओनली। सेलेक्टिवली पढ़िएगा, सिलेबस से मैप करिएगा, ऑलवेज मैप इट विद सिलेबस। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट हैज टू बी फॉलोड। दिस ईयर आल्सो इकोनॉमिक सर्वे से मेंस में क्वेश्चन आए थे। हर साल ट्रेंड वाइज क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना के हम फॉलो कर सकते हैं। यू हैव क्लास नोट्स, उसको आप फॉलो कर सकते हैं इफ यू हैव अ कोचिंग नोट्स, क्लास नोट्स एंड फॉलो 1 स्टैंडर्ड बुक फॉर सोर्सेज एज अ सेलेक्टिव सोर्स। एक कोई किताब ले लीजिए एंड सेलेक्टिवली फॉलो करिए ऑन द टॉपिक्स विच आर इन न्यूज एंड देन ऑफ कोर्स द करंट अफेयर हैज टू बी कवर्ड इन दीज एरियाज। तो पीवाईक्यूज और 500 क्वेश्चंस हर सेक्शन में लगाने हैं, तो ये आप पहला इकोनॉमी का सेक्शन हो गया। सिमिलरली इसके बियॉन्ड मत जाइए, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इफ यू गो फॉर अ न्यू सोर्स, मेक श्योर योर बेसिक्स आर रेडी, दीज आर रेडी एंड देन यू मूव टू न्यू सोर्स। सिमिलरली हम पॉलिटी में भी हम जा सकते हैं सिमिलर स्ट्रेटजी में, यहां पर लक्ष्मीकांत एंड क्लास 11th एनसीईआरटी एंड करंट अफेयर, दिस इज द ओनली थिंग। एंड ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज एंड 500 क्वेश्चंस आपको टेस्ट के लगाने पड़ेंगे। तो ये पॉलिटी का सेक्शन हो गया। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, लक्ष्मीकांत भी सेलेक्टिवली फॉलो करिएगा, डोंट फॉलो एवरीथिंग इन द लक्ष्मीकांत, दैट इज अ कॉमन मिस्टेक विच एस्पिरेंट्स यूजुअली मेक विच हैज टू बी अवॉइडेड। ठीक है, फिर आप क्या करिए, करंट अफेयर के टॉपिक्स जो आप बना रहे हैं उनसे मैपिंग करिए। फॉर एग्जांपल लास्ट 12 मंथ्स में क्या न्यूज है, पार्लियामेंट्री कमेटी न्यूज है, एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज में है, या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक न्यूज में है, ओके, स्टेट गवर्नमेंट न्यूज में है, द पावर्स ऑफ एलजी न्यूज में हो सकता है, एन नंबर ऑफ थिंग्स कुड बी देयर। ठीक है, देन कमिंग टू द हिस्ट्री पार्ट। हिस्ट्री पार्ट इज अगेन अ वेरी वाइड एरिया। हिस्ट्री में आप एक फॉलो कर सकते हैं, जस्ट फॉलो द एनसीईआरटीज ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है एंड न्यू एनसीईआरटीज है, इनको आप फॉलो कर लिए। देयर टोटल 7 एनसीईआरटीज हैव टू बी फॉलोड। उसके अलावा नॉर्मली स्टूडेंट्स फॉलो स्पेक्ट्रम, स्टिक टू 1 बुक फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, एंड इसके बियॉन्ड आप मत जाइए। लॉट ऑफ पीपल फॉलो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया फॉलो करते हैं, आप कर सकते हैं, बट फॉलो इट ओनली व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद द अदर सोर्सेज। आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट से क्वेश्चंस आप फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, सीसीईआरटी का मटेरियल भी ले सकते हैं, बट आफ्टर दीज सोर्सेज गो फॉर नितिन सिंघानिया, और यहां भी आप सेलेक्टिवली फॉलो कर सकते हैं, बट रिमेंबर इट इज अ वेरी वाइड सोर्स। अगर आपके पास कोई कंपाइलेशन है किसी कोचिंग का और अच्छा कंपाइलेशन है, फॉर एग्जांपल एचआईएस का कंपाइलेशन काफी अच्छा है, सो यू कैन फॉलो दैट कंपाइलेशन एज वेल। तो ये सारी चीजों को फॉलो करना होगा। न्यू ट्रेंड क्या है, क्वेश्चंस असर्शन रीजन पे आ रहे हैं, एनालिटिकल आ रहे हैं,
न्यू एनसीईआरटीज पे थीम वाइज इमेजेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं. फोकस ऑन सब टॉपिक्स वेयर क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड थ्रू माइंड मैप्स. तो कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो माइंड मैप से इंटरलिंक्ड होते हैं, मैप्ड होते हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री इज वन एरिया विच इज वेरी डायनेमिक, एंड हिस्ट्री में तो आई वुड से यू नीड टू सॉल्व एटलीस्ट 700 क्वेश्चंस इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन. 700-800 क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए, बिकॉज वी हैव हिस्ट्री एंड उसके सब पार्ट्स भी बहुत सारे हैं. मॉडर्न में मैक्सिमम वेटेज रहता है, बट इवन एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चंस आते हैं. मिडिवल्स कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं. सो दिस इज द प्राइमरी अप्रोच दैट यू नीड टू फॉलो. इसके अलावा भी किताब है मार्केट्स में हिस्ट्री के अंदर. फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में नॉर्मली एस्पिरेंट जो है, जो फॉलो करते हैं, वो पूनम दलाल की किताब है या फिर गजेटियर ऑफ वॉल्यूम 1, 2, 3 है. नहीं कर सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू हैव. प्राइमरी सोर्सेज को हम पहले करेंगे एंड देन विल गो फॉर सेकेंडरी सोर्सेज. Coming to geography, again a very important area and typical area. Again, NCERT 11-12 will be the primary source. That has to be done thoroughly. अगर आपने कोचिंग किया है तो क्लास नोट से इंटीग्रेट करिए. Then you can go for GC Leong, selectively इसको देखिए. Geography through maps, अगर आपका मैपिंग वीक है तो नॉर्मली मैपिंग करंट बेस्ड होता है. इट कैन बी डन थ्रू करंट अफेयर्स, बट लेट्स से लॉट ऑफ पीपल हैव अ फीलिंग, जैसे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको लगता है कोई एरिया आपके वीक है, तो यू कैन स्टडी थ्रू मैप्स. 80-90 पेजेस आपके ज्योग्राफी थ्रू मैप से किताब आती है. सेलेक्टिवली अगर फिर भी आपको कंफर्टेबिलिटी नहीं है, लेट्स से यू फील दैट सर्टेन एरिया ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इज वीक फॉर यू, तो आप सेलेक्टिवली DR खुल्लर किताब ले सकते हैं. फिजिकल ज्योग्राफी के लिए कैन गो फॉर सविंदर सिंह, बट दिस इज वेरी एडवांस एंड आई वुड नॉट एडवाइज. बट बहुत सारे बच्चों को लगता है कि दे नीड टू टेक थिंग्स टू नेक्स्ट लेवल. नेक्स्ट लेवल तब जाएगा जब आपका प्राइमरी रेडी होगा. तो ये आपका प्राइमरी है. इफ योर टीचर इज गुड, योर मेंटर इज गुड. फॉर एग्जाम्पल HIS के जो मेंटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, सिंसियर हैं, नोट्स काफ़ी अच्छे बनते हैं, तो उनके लिए तो आई वुड नॉट एडवाइज गोइंग बियॉन्ड द प्राइमरी सोर्सेज, बट स्टिल सम स्टूडेंट्स टेंड टू फॉलो इट. सिमिलरली नया ट्रेंड क्या है, लास्ट ईयर फिजिकल ज्योग्राफी में भी सवाल आए थे, बट ह्यूमन ज्योग्राफी से काफ़ी सवाल आते हैं. एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया जहाँ से बहुत यूनिक क्वेश्चन आते हैं, कंटेम्प्रेरी से लिंक करके आते हैं. सो मेनी अ टाइम स्टैंडर्ड बुक्स विल नॉट हेल्प यू, एंड दैट इज वेयर करंट अफेयर से मैप करके आपकी ज्योग्राफी प्रिपरेशन होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि भाई नया कोई मीराबाई मेथड आ गया, या फिर कोई टॉपिक जो है जिस पे कुछ नया इन्वेंशन हो रहा है, दैट कैन बी फॉलोड. ठीक है. देन सिमिलरली कमिंग टू द एनवायरमेंट इकोलॉजी. एनवायरमेंट इकोलॉजी इज वन एरिया विच इज हाईली डायनेमिक. स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से बहुत रेयरली आते हैं बट कम आते हैं. सो हियर NCERTs ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी में काफी कुछ कवर हो जाता है, बट स्टिल इफ यू वांट टू फॉलो अ स्टैंडर्ड बुक यू कैन गो फॉर शंकर IAS, और एक PMF ISC किताब है, वो भी काफी अच्छी कंपाइलेशन है फॉर स्टैटिक एरियाज. बट हियर अगेन दिस एरिया इज हाईली डायनेमिक एंड करंट बेस्ड होता है. तो बिकॉज इट इज करंट बेस्ड यू नीड टू फॉलो, भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए करंट बेस्ड डायनेमिक एरियाज के लिए, एंड मेनी टाइम्स क्वेश्चन काफी टेक्निकल हो जाते हैं, वो निकलते भी नहीं है. ज्योग्राफी एनवायरमेंट, ज्योग्राफी फिर भी डुएबल सेक्शन है, बट एनवायरमेंट इज सो करंट बेस्ड कि 10 में से भी आप 5 क्वेश्चन ही लगा पाए. बट यू मेक श्योर दैट दोज 5 क्वेश्चंस आर थॉरली प्रिपेयर्ड so that you can solve them. कंटेम्प्रेरी इशू से लिंक करना बहुत जरूरी है, एंड देयर बाई दिस इज द वैल्यू एडिशन पार्ट जो बाद में हम लोग कर सकते हैं. तो स्टैंडर्ड बुक्स से बहुत हेल्प नहीं मिलती है एनवायरमेंट इकोलॉजी में, बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी टिपिकल. कमिंग टू द साइंस एंड टेक, अगेन अ वेरी करंट बेस्ड एरिया, और यहाँ पर सिलेक्टिवली आप NCERT पढ़ सकते हैं, बट आई डू नॉट एडवाइज, बिकॉज जनरल साइंस से क्वेश्चंस को छोड़ना एडवाइजेबल रहता है एज पर द न्यू ट्रेंड. अब ये अलग बात है कि कोई किसी ईयर में जनरल साइंस पे सवाल आ गए, देन मैग्रॉ हिल की एक बेसिक किताब आप ले सकते हैं, दैट विल बी देयर. देन सेक्शनल टेस्ट, करंट बेस्ड, मेक अ लिस्ट ऑफ करंट अफेयर टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक, उसको ढंग से तैयार करिए, एंड बी वेरी थरो इन टर्म्स ऑफ रिसर्च. जैसे लास्ट ईयर चंद्रायन पे क्वेश्चन आए थे और डीप क्वेश्चन आए थे, टेक्निकल क्वेश्चन आए थे. सो मेनी टाइम्स देयर इज अ फीलिंग कि आपने पढ़ लिया है, बट गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल सोर्सेज एंड गो डीप इन द सब्जेक्ट टॉपिक, सो दैट अगर वहां से कैसा भी क्वेश्चन आए हम सॉल्व कर पाए. एंड इवन हियर द क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही टेक्निकल होगा, वो डुएबल सेक्शन होगा. तो करंट अफेयर बेस्ड रहेगा साइंस एंड टेक आपका. तो ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी होगी, एंड करंट अफेयर आप ऑटोमेटिकली पढ़ रहे हैं बिकॉज वी आर मैपिंग इट करंट अफेयर. तो इफ यू फॉलो दैट अप्रोच यू कैन इजिली टारगेट 100-120 आपका GS का टारगेट होना चाहिए. एंड स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम एंड दे नीड गाइडेंस फॉर दिस प्रोग्राम, दैट इज आवर लक्ष्य मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट सार्थक मेंस एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, बिकॉज यहाँ पर पर्सनल मेंटरिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें मिलती हैं,
and you can contact our team for this and see the difference. So that is all for the examination, prelims examination निकालने के लिए, and start the preparation and good wishes. Start now, strategize now, plan now and start now, because prelims दूर है but time नहीं है. Okay, take care, God bless you, keep up the good work.